हिंदुस्तान जागेगा, जागेगा भाई जागेगा, हिंदुस्तान जागेगा। मस्ती में लोग झूमते हुए नमस्कार, मैं हूं राजेश कुमार सोनी और आप देख रहे हैं न्यूज ऑफ नेशन। मैं इस समय हनुमानगढ़ी मंदिर पर मौजूद हूं और हनुमानगढ़ी मंदिर पर मौजूद हूं। यहां पे अभी उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का काफिला यहाँ हनुमान जी का आशीर्वाद लेकर के गुजरा है। तब यहाँ पे इतना चहल पहल अभी हो गई है। कुछ देर के लिए यहाँ चहल पहल रोकी गई थी और अभी आप इस हनुमानगढ़ी में प्रभु श्री राम के जो प्रिय भक्त हनुमान जी थे, उस हनुमानगढ़ी पे उनका दर्शन करके अभी आशीर्वाद लेकर के योगी जी गए हैं। और आप लोग यहाँ जो जिस तरह से पूरी अयोध्या राममय हो चुकी है और राममय अयोध्या में इतना पर्यटक आने लगे हैं, लगभग लाखों लोग पर्यटक यहाँ पे पर डे आ गए हैं। जो अभी प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई है, प्राण प्रतिष्ठा में कुछ घंटे बाकी है और अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों को दिखाएंगे। हम प्राण प्रतिष्ठा के बारे में भी पूरा आप लोगों को न्यूज़ देते रहेंगे और यहाँ बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज ऑफ नेशन। इस समय मैं अयोध्या हनुमानगढ़ी के महंत और आपका परिचय अगर किसी को दिया जाए तो वो सूरज को दिया दिखाने बराबर है। राजू दास जी किसी के परिचय के मोहताज नहीं पूरे हिंदुस्तान में। और मैं हमारे सामने हनुमानगढ़ी मंदिर पर हैं, हम थोड़ा सा इनसे जानना चाहेंगे कि ये जो व्यवस्थाएं की गई हैं, ये 22 तारीख को तो कोई आएगा नहीं, जो यहाँ निमंत्रण वाले हैं वो आएंगे और आप के ऊपर ये योगी आदित्यनाथ जी का इनके सर पर हाथ है, पूरी तरह से हाथ है। ये पूरे प्रदेश में अगर किसी को योगी जी मानते हैं तो राजू दास जी को मानते हैं। इसके बारे में थोड़ा सा जानना चाहिए। नहीं, मैं तो उनका आभारी हूँ। उत्तर प्रदेश के राजा हैं और उनकी निगाही पर जाना उत्तर प्रदेश के सामान्य व्यक्तियों के लिए काफ़ी होता है। जिस प्रकार से योगी जी प्रयास करके सनातन धर्म संस्कृति की रक्षा सुरक्षा, अयोध्या सजे, अयोध्या समरे, अयोध्या भव्य बने, अयोध्या दिव्य बने, अयोध्या नव्य बने, इस प्रयास में पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज हैं तो मुझको लगता है कि हम लोग उत्साहित हैं, प्रसन्नचित्त हैं और आभार व्यक्त करते हैं कि पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज अयोध्या दौरा करते हैं और अयोध्या दौरा करने के बाद सिर्फ दौरा ही नहीं, राम द्वारे तुम रखवारे होत ना जा बन पैसारे, सब सुख ले हो तुम्हारी शरणा, तुम रक्षा का हो डरना। अब सिद्धपीठ अयोध्या हनुमानगढ़ी राम जन्मभूमि के मुख्य द्वार पे श्री हनुमान जी महाराज का दुर्ग है। यहाँ हनुमान जी महाराज राजा के रूप में विराजमान हैं। यहाँ रोजाना लाखों सनातनी, लाखों राम भक्त आते हैं और आकर अपने भाव से अभिभूत होकर और भगवान राम के चरण में पहुँचते हैं। तो बड़े गर्व की बात है, बड़े सौभाग्य की बात है। मंदिर का निर्माण इतने वर्षों के बाद, मंदिर के साथ साथ जिस प्रकार से तैयारी अयोध्यावासी 140 करोड़ देशवासी प्रतीक्षा कर रहा था, वो पल, वो क्षण, वो अवसर आ चुका है। देशवासियों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? पूरे देशवासियों के लिए मैं मंगल कामना करता हूँ, साधुवाद व्यक्त करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। इतने दिनों के बाद, इतने वर्षों के बाद ये पल, ये क्षण, ये अवसर आया है और मैं मंगल कामना करता हूँ कि अब 3 नहीं, मथुरा, काशी और अयोध्या हो चुकी है। काशी की तैयारी है, मथुरा की बारी है। अब 3 नहीं, अब लेंगे 30,000। हिंदुस्तान में नहीं बचेगा कोई एक भी मजार। हम ये जो हम कह रहे हैं हम नहीं आएंगे, ये नहीं, रामद्रोही नहीं है और राक्षसों को नहीं आना चाहिए। वाकई में वो सही कार्य नहीं आएंगे। हम लोग जबरदस्ती बुला रहे हैं। ये भूत पिचास निकट नहीं आवे, इसीलिए तो मैं कह रहा, ये भूत सत्य कहा गया, इसीलिए तो कहा गया ना, भूत पिचास निकट नहीं आवे, महावीर जी नाम सुनावे। हम लोग जय जय श्री राम कर रहे हैं तो कैसे आएंगे यहाँ? वो सारे राक्षस हैं, तो राक्षस कैसे आएंगे? आएंगे भी तो वो लेके आएंगे, अस्थि कलश लेके आएंगे, मांस के लोथरे लेके आएंगे, यज्ञ में विघ्न डालेंगे, तो उनको नहीं आना चाहिए। आए तो जैसे भगवान राम ने खर और दूषण को बाणों से संहार किया था,
वैसे ही इसमें डेमोक्रेसी चल रहा है, लोकतंत्र की व्यवस्था चल रहा है। लोकतंत्र में जूता का माला लेकर तैयार रहना चाहिए, मुख में करका पोत देनी चाहिए। अब आगे आवे तो ये थे राजू दास जी, हनुमानगढ़ी के महंत हैं। तो अभी तो निर्माण कार्य चल रहे हैं इसमें, तो निर्माण कार्य होने के साथ में कोई भी अपने घरों में भी जब निर्माण कार्य होते हैं तो छोटे से कार्य में भी बहुत कुछ व्यवस्थाएं बनानी पड़ती हैं। तो ये तो बहुत विशाल कार्य है और ये आगे आने वाले समय में बहुत दिव्य और भव्य होगी, जो कि पुराणों में जिसका वर्णन था अयोध्या का, वही अयोध्या दिखाई देगी। तो अभी समय लगेगा थोड़ा सा। हम एक चीज़ ये जानना चाहेंगे, थोड़ा सा राजनीति संबंधित है, कि कुछ लोग विरोध करते थे, उनको क्या संदेश आप देंगे? देखिए, निमंत्रण पा करके नहीं आने का भी बातें करते हैं और विरोध भी करते हैं। देखिए, विरोध पार्टी का करें कोई दिक्कत नहीं है ना, पार्टी का विरोध हो कोई दिक्कत नहीं, किंतु राम का विरोध जो करेगा वो स्वीकार नहीं है, और राम का विरोध करने वाला कभी अस्तित्व में नहीं रह सकता। आज इस सरकार ने राम का समर्थन किया, इसलिए सरकार बरकरार है, और भविष्य में राम के प्रति अगर निष्ठा रखेगी ये सरकार तो भविष्य में भी बनी रहेगी। इसको कोई हटाने वाला नहीं है, क्योंकि जिसके हृदय में हिंदुत्व है, जिसके हृदय में राष्ट्रवाद के साथ साथ सनातन धर्म है, उसको कोई नहीं हटा सकता। इसलिए ये सरकार निश्चित बनी रहेगी। सरकार ये बनी रहेगी। आपका हम परिचय जानना चाहेंगे। जी, स्वामी पूर्णानंदपुरी और महानिर्वाणी अखाड़ा। आप अपना परिचय दें। सर, मेरा नाम राजीव सिंह है। मैं पूरे परिवार के साथ मुंबई से आया हूँ प्रभु श्री राम के दर्शन करने। आपने हनुमान जी का दर्शन किया क्या? राम जन्मभूमि भगवान श्री राम का दर्शन किया? जी जी, अभी हमने राम जी का दर्शन किया, राम जन्म अयोध्या वहाँ, और अब हनुमान जी का दर्शन। जी, हनुमान जी का दर्शन करने आए हैं। आप अपना परिचय दें। मेरा नाम शिवानी सिंह है। मैं भी मुंबई से हूँ, मम्मी पापा के साथ आई हूँ राम जन्मभूमि घूमने। आखिरकार राम आ गए हैं, तो जय श्री राम। और बेहद अच्छा महसूस हो रहा है कि हम आज यहाँ पे उपस्थित हैं। ये अयोध्या कैसी लगी? अयोध्या नगरी बहुत ही खूबसूरत है, और आखिरकार राम नगरी है तो ऐसे ही खूबसूरत है, तो देखने में भी बड़ा ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। क्या आप राम आएंगे गुनगुनाएंगे जरा सा? हाँ। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। मेरे जन्मों के सारे पाप धुल जाएंगे, राम आएंगे। जय श्री राम। मैं राजस्थान से आया हूँ, चेतन देवाशी मेरा नाम है, और ये जो ड्रेस है ये राजस्थान की है। ज़्यादातर राजस्थान में हमारे बुजुर्ग लोग ज़्यादा ये पहनते हैं, हालांकि युवा भी अभी शादी ब्याह में ऐसे पहनते हैं, परंतु ये हमारी ड्रेस पहन से पता चल जाए कि ये राजस्थान का बंदा है। पारंपरिक ड्रेस है। हाँ, पारंपरिक ड्रेस है। तो ये अयोध्या में आप आए हैं, अयोध्या कैसी लग रही है? नहीं, बहुत बढ़िया। अभी तो शायद मैं फर्स्ट बार आया हूँ, पहले नहीं देखा था, अयोध्या नाम सुना था, और अब की बार आया हूँ तो देख रहा हूँ, अच्छा ही लग रहा है। हाँ, बढ़िया लग रहा है। चलिए, आप अपना परिचय दें। मैं नागौर से हूँ, राजस्थान से। ये मेरे बड़े भाई, मैं इनका छोटा भाई हूँ, और ये तो ज़्यादातर क्या इसी वेस्ट कोस्ट में 16 कंट्री घूम चुके हैं। मैं तो वैसे इंडिया ही रहता हूँ क्योंकि मेरी पढ़ाई चलती है। अयोध्या हम पहली बार आए हैं, यहाँ देख रहे हैं लोगों में वो जोश है, सब राम भक्ति में लीन हो गए हैं। कहीं ना कहीं जो था कि हम अयोध्या जाएं, हम भी देखें वहाँ पर किस प्रकार से है। मैं भी पहली बार ही आया हूँ, लेकिन यहाँ आने के बाद में लग रहा है कि हमारा आना सफल हो गया। यहाँ आके लोगों को देखा है किस प्रकार से लोग राम भक्ति में लीन हो रहे हैं, और कहीं ना कहीं लोगों में था जो 500 सालों से हमने सुना है कि पहले बाबरी मस्जिद थी, फिर लड़ाई हुई, दंगे हुए, और इतनी होने के बाद में कहीं ना कहीं वो राम मंदिर बना, वो लोगों का जो सपना था वो पूरा हुआ। और इसे देखकर उन जो लोगों की खुशी देखते हैं, खुशी में हमको भी खुशी मिलती है। परिचय जानना चाहेंगे। मैं महामंडलेश्वर सुधीर दास महाराज, नासिक काले राम मंदिर। परसों मोदी जी हमारे मंदिर आए थे, तो ये हमारा गुरु स्थान है हनुमानगढ़ी, तो आज दर्शन के लिए आए हैं। परसों से मैं इधर हूँ। राम जन्मभूमि का जो पूरा आज 500 साल के बाद
एक नवोत्थान हो रहा है। अयोध्या मानो एक नए दुल्हन जैसी सजी सवारी हुई है और राम भक्तों का पूरे भारत से जो जमावड़ा यहाँ जमा हो रहा है, एक देव दुर्लभ योग जिसको कहा जाता है, वो योग हमें मालूम गिर रहा है आज। और बड़ी सौभाग्य की घड़ी है कि इस घड़ी में, इस बेला में, ये पावन घड़ी में हम यहाँ उपस्थित है। कहेंगे आपका शुभ नाम? मेरा नाम जुगल केयाल है। मैं राम सदर कोठारी संघ कोलकाता का एक स्वयंसेवक हूँ। हम यहाँ प्रभु सेवा में अयोध्या आए हुए हैं। ये जलपान व्यवस्था की आपकी है, ये निरंतर चल रहा है कि आज चल रही है? नहीं, ये व्यवस्था हमारी 15 तारीख से शुरू हुई है और 25 तारीख तक ये अनवरत चलेगी। यह व्यवस्था निःशुल्क है और इस व्यवस्था का सारा संचालन, संपादन और व्यवस्था हमारे संघ द्वारा की गई है। राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट ने हमें ये जो अवसर प्रदान किया है उसके लिए हम आभारी हैं। जन्म हम आप दिल्ली से आए हैं? इस्कॉन मंदिर से, श्री श्री राधा पार्षद। और ये इस्कॉन मंदिर से देखिए भक्त आए हैं अयोध्या में, और ये अयोध्या कैसी लग रही है? हमारा अयोध्या पहली बार आना हुआ है, सही बताए तो पहली बार आना हुआ है। जब भी आए हैं ये अच्छी लग रही है, क्या लग रही है इसके बारे में? बहुत काफ़ी अच्छा लग रहा है हमें। हम इससे पहले और भी धाम आके आए हैं, मायापुर गए थे, जगन्नाथपुर गए थे, अब अयोध्या आए हैं। अयोध्या में काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे हम और लोगों को देख रहे हैं कि लोगों में कितना उत्साह है। राम जन्मभूमि भगवान श्री राम का दर्शन किया आप लोगों ने? हाँ किया था, अभी हम लोग गए थे दर्शन करके कल करके आए थे। कल किया था, अभी नहीं गए थे। अभी तो हम यहाँ पे पुस्तक बांट रहे हैं। हमें 3 लाख गीता फ्री में बांटने का मतलब गवर्नमेंट की तरफ से आदेश मिला है कि हमें फ्री में बांटना है। वो ये में हम पुस्तक बांट रहे हैं सबको। हम लोग इस्कॉन मंदिर के। मैं अयोध्या में हनुमानगढ़ी के पास मौजूद हूँ, हनुमानगढ़ी के सामने, गेट के सामने मौजूद हूँ। ये देखिए गदा लेकर के महंत जी खड़े हैं। इनसे जानना चाहूँगा कि इस अयोध्या में, नई अयोध्या किस तरह से कैसे बदल गई है इसके। देखिए 500 वर्षों के बाद में हमारे अयोध्या में रामलला विराजमान होने जा रहे हैं। सभी सनातनी आज बहुत खुश हैं, क्योंकि जो मुगल शासकों ने तलवार के दम पर अवैध कब्जे किए थे, वो अवैध कब्जा अयोध्या से हट चुका है और अयोध्या में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बन चुका है। अब वो दिन दूर नहीं, अयोध्या की तरह मथुरा में भी भगवान श्री कृष्ण का भव्य मंदिर बनेगा। अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर तैयार हो चुका है। अब काशी और मथुरा की बारी है। और सबसे सुंदर सीताराम की अयोध्या नगरी, सबसे सुंदर सीताराम की अयोध्या नगरी। उत्तर दिशा में सरजू पावन लहर लहर लहराए, भैया लहर लहर लहराए। और जिसके तट पे साधु संत हैं अपना ध्यान लगाए, भैया अपना ध्यान लगाए। सरजू देवी की कृपा से यहाँ पर भर लो बखरी, सबसे सुंदर सीताराम की अयोध्या नगरी। देखिए सबसे सुंदर अयोध्या नगरी। और ये मोदी भक्त भी हैं। देखिए ये मोदी जी की तस्वीर लगा करके, और ये चाय की केतली इनकी, और ये बहुत सुंदर गीत इन्होंने सुनाया। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए यहाँ जो भंडारा चल रहा है, और भंडारे में ये हम यहाँ बोर्ड लगा हुआ है 17 तारीख से 27 तारीख तक अनवरत भंडारा चल रहा है। ये कैसे प्रेरणा आई आपके अंदर ये कि यहाँ पे भंडारा लगाया जाए, लोगों को प्रसाद करना? एक तो बात आपको खूब खूब धन्यवाद। हम गुजरात से आए हैं, गुजरात से अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट में से आए हैं। वो भंडारा यात्रियों से ज़्यादा वो लाभ मिले, वो खाना खाए, वही हमारी उम्मीद है, इसलिए हम आए हैं। देखिए ये गुजरात से आए हैं। देखिए प्रभु राम की कृपा है आपके ऊपर कि आपने यहाँ भंडारा लगाया है, और ये 10 दिन का, 11 दिन का ये भंडारा चल रहा है। और ये प्रभु इच्छा तक भी है, आगे भी बढ़ सकता है। श्रद्धा भाव देखिए इन लोगों का कि अयोध्या में कोई यात्री भूखा न रह जाए और भूखा कोई न जाए, ये उद्देश्य लेकर के आपका भंडारा चल रहा है। देखिए मस्ती में लोग झूम रहे हैं, राममय पूरा अयोध्या हो गया है। जगह जगह लोग, और देश से क्या विदेशों से लोग आ रहे हैं। और ये हम इनका परिचय जानना चाहेंगे। और ये अयोध्या कितना मस्त इस समय अयोध्या भक्तिमय में झूम रही है, उसके बारे में जानना चाहेंगे। इस समय अयोध्या पूरा त्रेता युग के जैसा प्रतीत हो रहा है, और इस समय साक्षात देवी देवता भी आसमान से इस अयोध्या नगरी के झलक को देखने के लिए वहाँ विराजमान है, और बहुत ही आनंद लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है।
यहाँ तक कि अपने पूरे भारतवर्ष के साथ साथ विदेशों में भी इसका बहुत अच्छा चर्चा चल रहा है। बहुत ही आनंददायक लग रहा है, बहुत ही खुशी में दिख रहा है। लोग इस्कॉन मंदिर दिल्ली से आए हुए हैं, दिल्ली, पुणे और मुंबई से। और ये देखिए यहाँ पर ये लोग पुस्तक बांट रहे हैं, लोगों को निःशुल्क बांट रहे हैं। और देखिए प्रभु राम की इच्छा है और उनकी इच्छा के हिसाब से ये लोग आए हैं और ये पुस्तक बांट रहे हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे कि ये इसका उद्देश्य क्या है। ये बोले इस किताब के साथ दे रहे हैं। हरे कृष्णा। हम चाहते हैं कि लोग इस कार्यक्रम में बहुत मात्रा में आए हैं, लोग जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं, लेकिन अगर वास्तव में हमको श्री राम को अपने हृदय में लाना है तो हमें उनकी लीलाओं को, उनके उपदेशों को जानना चाहिए। तो भगवान श्री राम ही आज से 5000 साल पहले भगवान कृष्ण के रूप में आए थे, उन्होंने भगवत गीता बोली थी। तो भगवान राम की या भगवान श्री कृष्ण की सारी शिक्षाएँ भगवत गीता में हैं। तो हम इस रामलला के प्राण प्रतिष्ठान के अवसर पे लोगों को ये भगवत गीता फ्री में दे रहे हैं, ताकि लोग भगवान राम की शिक्षाओं को जानें और वास्तव में अपने हृदय को परिवर्तन करके भगवान राम को अपने हृदय में लाएं। हरे कृष्णा। हैं हम थोड़ा सा जानना चाहेंगे, ये भंडारे का प्रसाद आप ग्रहण कर रही हैं और कैसा लग रहा है अयोध्या में भंडारे का? देखिए, बिल्कुल प्राण प्रतिष्ठा का मौका है, कवरेज के लिए हम लोग भी आए हैं दरअसल। और मैं भी यही लगातार बता रही थी लोगों को कि अगर आप अयोध्या में आए हैं तो मुझे लगता है खाने पीने की बहुत ज़्यादा यहाँ पर दिक्कतों का सामना लोगों को नहीं करना पड़ेगा। जगह जगह पे भंडारे हो रहे हैं, जगह जगह पे लंगर हो रहे हैं। श्रद्धालु जो है वो लगातार पेट भरते हुए दर्शन करते हुए चल रहे हैं। प्रभु राम की देखिए कृपा बरस रही है और प्रभु राम के इस कृपा इस तरह से बस रही। देखिए एक बहुत बड़ा जनसैलाब लेकर के आप चल रहे हैं। आप द्वारा मैं आपका परिचय जानना चाहूँगा। मैं कौशल्या नंदगिरी, किन्नर अखाड़ा की महामंडलेश्वर और किन्नर कल्याण बोर्ड उत्तर प्रदेश सरकार की सदस्य हूँ और किन्नर अखाड़ा की प्रदेश अध्यक्ष। आज हमारे किन्नर समाज में बहुत हम लोग का उत्साह है, बहुत खुशी है और हम लोग खुशी अपना नाच गाना सोहर गा के हम लोग व्यक्त कर रहे हैं। और आज भगवान रामलला का कल मूर्ति स्थापना हो गया, तो आज हम लोग सब कोई बधाई लेने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि ये परंपरा है किन्नरों का, ठीक है ना। जब राम भगवान जन्म लिए थे तो भी हमारे किन्नर माताएं जाके वहाँ पे सोहर गाना गा के अपना नेक चार लिए थी। तो आज हमारे किन्नर समाज फिर से पूर्ण, हमारे राम भगवान 500 बरस से एक कुटिया में थे, आज उनका भव्य मंदिर बन रही है। तो 22 तारीख को उनका प्राण प्रतिष्ठा है और कल उनका स्थापना हो गया। तो इसकी खुशी में आज पूरा किन्नर समाज अपना बधाई लेने जा रहे हैं। और रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने लिखा, देव धनुज किन्नर नर सिरेरी सादर मजही सफल त्रिवेणी। तो ये होता है कि हमारे रामचरितमानस में 26 बार किन्नरों का उल्लेख हुए उस पे। तो हमारा राम भगवान से हमारा अस्तित्व किन्नर समाज का, तो आज राम भगवान का भव्य मंदिर बनने जा रही, तो इससे बड़ी खुशी हो ही नहीं सकता है। ये बहुत खुशी है, बहुत खुशी है। देखिए ये किन्नर समाज की ये दर्जा प्राप्त मंत्री भी हैं और देखिए ये इनका लाव लश्कर जबरदस्त तरीके से इतना खुश हैं ये लोग, प्रभु राम की कृपा इन लोगों पर बरसे और ये अपना बढ़ावा लेने के लिए आप जा रहे हैं पूरे दल के साथ। कोई को स्वागत करना चाहिए। आज सनातन धर्म का जीत हुई है, आज राम भगवान का जीत हुई है, आज किन्नर समाज का जीत हुई है, क्योंकि हम भी इसी समाज में थे जब राम भगवान 14 बरस वन में गए थे। उनको विदाई देने के लिए हमारे किन्नर माताएं भी गई थी। जब राम भगवान ने बोले कि नर भी जाए नारी भी जाए, मगर किन्नरों के लिए आदेश नहीं था, तो हमारे किन्नर माताएं भी 14 बरस वन में अपना जीवन व्यतीत करी थी, काटी थी। तब जाके राम भगवान आए तो उनका आशीर्वाद मिला था। आज पूर्ण फिर से एक वनवास खत्म होते जा रही है, 500 बरस वाला वनवास, जो राम भगवान एक कुटिया से एक भव्य मंदिर में जा रही हैं। तो ये बहुत खुशी की बात है कि यहाँ जो 22 तारीख को उद्घाटन होने वाला है, क्या प्राण प्रतिष्ठा होने वाला है, उसके बारे में 2 शब्द। So I'm Dr. Sadhvi Avakshi Bharti. I've come from the UK. I'm a disciple of Mahashutosh Shambhri जी। हिंदी हमने अभी सीखी है पर पूरी तरह से कोशिश करेंगे। तो अयोध्या में वातावरण तो बहुत सुंदर हो गया है, पूरी तरह से सज गया है। राम जी के आने की खुशी में सब खुश हैं, जो ड्यूटी में भी लगे हैं वो भी खुश हैं, सब एक दूसरे को देखकर बहुत प्रसन्न हो रहे हैं। ऐसे वैसे ही लग रहा है कि जैसे वो दृश्य हुआ होगा जब राम जी का जन्म हुआ होगा और सब भागे भागे अयोध्या गए होंगे उनको देखने के लिए, उनके दर्शन करने के लिए।
ऐसे हुआ। और हम तो विदेश से आए हैं, लंदन से आए हैं राम जी के दर्शन करने के लिए। देखिए ये प्रभु की ही कृपा है कि लोग विदेशों से आ रहे हैं। हम आपका परिचय जानना चाहेंगे। जी, सभी को जय श्री राम। मेरा नाम साध्वी प्रज्ञा भारती है और हमारी गुरु माँ है परम पूजनीय परम वंदनीय माँ आशुतोष शामरी जी। तो ये अयोध्या कैसी लग रही है? बहुत ही सुंदर दृश्य है, एकदम सब दिव्य लग रहा है और जो आंतरिक रूप से सभी को महसूस हो रहा है, जो भी सड़क पे आ रहे हैं जा रहे हैं, सबके चेहरे पे खुशी, प्रसन्नता और जोश ही जोश नजर आ रहा है। बहुत दिव्य है, राममय हो गया। बिल्कुल पूरी तरह से राममय हो गया है। जो भक्ति एक समय ऐसा आया था कि लुप्त हो गई थी, आज वो पुनः प्रकट हो रही है और जागृत हो रही है। श्री राम, मैं पूर्णिमा कोठारी, अमर बलिदानी 1990 के वीर राम कुमार कोठारी और शरद कोठारी की छोटी बहन हूँ और मैं बहुत अपने आप को सौभाग्यशाली समझ रही हूँ कि आज हमें ये यहाँ पर अनवरत चाय सेवा का मौका मिल रहा है। हम अपनी तरफ से कलकत्ता से लगभग 50-60 लोग आए हैं और यहाँ पर अनवरत सब सेवा कार्य में लगे हुए हैं। अपनी तरफ से जितनी सेवा हम कर सकते हैं, बल्कि हम यहाँ सिर्फ कैंप में ही नहीं, हम इससे आगे बढ़ के और अपना फ्लास्क लेके हम आगे बढ़ के घाट तक जाते हैं और उसके अलावा हम मंदिर परिसर तक जाते हैं। वहाँ तक जाके भी हम अपनी चाय सेवा कर रहे हैं। जय श्री राम सभी को। मैं कोडरमा जिला झारखंड की बेटी कुसुम साहू। पैदल यात्रा करके 21 दिनों में मेरा पैदल यात्रा पूरा हुआ और हम अपने माता पिता जी के साथ में हमारे ठाकुर जी हम लोग आए हैं। पैदल यात्रा करने का एक ही मेरा संकल्प है कि राम लला का तो दर्शन करेंगे हम अयोध्या आकर, लेकिन मेरा एक मैसेज भी है जो हम मोदी जी और योगी जी तक पहुंचाना चाहते हैं। ये मैसेज मेरा यही है कि आप लोग सभी से विनती करते हैं कि आप लोग तो अपने मन में सब जगह राम 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 कर दिए, राम जी का नाम किए हैं, लेकिन गौ माता जो सड़क पर पड़ी रहती है उसके लिए भी कुछ सोचिए। हमारे डुमचाच में गौ माता के लिए एक एम्बुलेंस और डॉक्टर मुझे चाहिए। वही संकल्प लेके हम आए हैं यहाँ तक और मोदी जी से हम यही बात के विषय में चर्चा करना चाहते हैं कि मोदी जी मुझे आपकी गारंटी चाहिए। कहाँ हैं? पिछले 21 दिनों से ये झारखंड की बेटी आपको पुकार रही है गौ माता के लिए। आप गौ माता के लिए भी एक काम कर दीजिए। आपने राम मंदिर बनवा दिया, बहुत खुशी हुई। जितने भी यहाँ श्रद्धालु आए बहुत खुश हैं। सभी का ये बहुत अमृत महोत्सव है। साथ ही साथ हमारे गौ माता के लिए भी आप कुछ कीजिए, बस इतना ही चाहते। देखिए ये कितनी बड़ी बात कह रही है बेटी कि गौ माता की रक्षा होना चाहिए, दिल भर आया। चूँकि एक्सीडेंट हो जाता है, रोड पे गौ माता पड़ी रहती हैं, एम्बुलेंस का व्यवस्था हर हालत में और डॉक्टर की व्यवस्था हर हालत में होनी चाहिए। आपकी आवाज़ हम आगे तक पहुंचाएंगे और इसकी गौ माता की रक्षा होना चाहिए, अवश्य होना चाहिए। अभी तो हम पता नहीं है आवाज़ मेरा पहुंचेगा कहां तक सो, लेकिन जितना यहाँ उपस्थित है हम उन्हीं लोग से पूछना चाहते हैं, क्या गौ माता के लिए एम्बुलेंस और डॉक्टर की जो सुविधा हम चाहते हैं, मांग मेरा संकल्प है, वो सही है या गलत है? पूरा होना चाहिए कि नहीं? मोदी जी और योगी जी से इस बात की चर्चा करने में आप लोग मेरा सपोर्ट करेंगे ना? जरूर करेंगे। बस यही चाहते हैं हम आप लोग से। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। गौ माता की जय, गौ माता की जय। ये देखिए प्रसाद चढ़ा करके दादाजी आ रहे हैं। आपका हम सब नाम जानना चाहेंगे। लोकेश कुमार गर्ग, गाजियाबाद से, गाजियाबाद दिल्ली। गाजियाबाद दिल्ली से आए हैं। भगवान का दर्शन हो गया? हाँ जी हो गया। आपने राम जन्मभूमि का दर्शन किया? ना अभी नहीं करा, आप करा जा रहे हैं? हाँ आप जा रहे हैं। देखिए लोग कहाँ कहाँ से आ रहे हैं, लोग दर्शन कर रहे हैं हनुमान जी का। अपने दर्शकों को दिखाएं यहाँ की भीड़ और लोग यहाँ पर देखिए जिस तरह से चाक चौबंद व्यवस्था है, लोग पूरी तरह से अयोध्या में राममय हो गए हैं। ये हम अपने चैनल के माध्यम से आपको दिखाएं। देखिए ये हनुमानगढ़ी मार्ग है पूरी, जो सकरी गली से लोग जाते थे, आज पूरी तरह से कितना चौड़ी ये बना दी गई। यहाँ का रास्ता, यहाँ का जो सारी दुकानें कितनी अच्छी बना दी गई हैं और कितना चौड़ा सड़क बना दिया गया है। ये हनुमानगढ़ी मंदिर पर दर्शन करने के लोग जाते हुए